थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, विश्वास किया है। इतनी हैवी डिमांड अलजेब्रा की आ रही है, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर, और आप लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका। इस वीडियो के अंदर हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, और मुझे पता है आप लोगों को मेरे से काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं कि मैं आप लोगों को काफी आसानी से ये चैप्टर करवा दूंगा, जो कि एक एडवांस का चैप्टर है। काफी दिक्कत आती है बच्चों को, आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स दूं, कुछ लॉजिक्स बताऊं, तो ऐसा ही मैं करूंगा। आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी, बहुत सारे लॉजिक्स समझ में आएंगे आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितनी आसानी से करना है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत तरह तरह के, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर वास्ट होगा, लेकिन मैं इसको सिंपलेस्ट वे के अंदर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसलिए इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर इनफाइनाइट सीरीज आती है, रेशनल टर्म्स होती है जो रूट के अंदर, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, वैल्यू इनमें से कौन सी छोटी होगी, फ्रैक्शंस के अंदर है, रूट्स के अंदर है वैल्यूज उनका, फंक्शन इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछने वाले क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बार वाले क्वेश्चंस आते हैं, 999 से 9 से 999 से मल्टीप्लाई करें वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा रेशनलाइजिंग इसका फैक्टर होगा, ऑड फैक्टर क्या होगा, इवन फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। टेंशन मत लीजिए, इतना वास्ट है, ये सब चीजें ही आप पढ़ेंगे, लेकिन सब आपस में जब इंटरलिंक होकर आपके पढ़ेंगे, चेनिंग में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को इतनी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप एक बुक से और ऐसे फॉर्मूले वाइज, लाइन वाइज अगर चीजें को पढ़ेंगे, तो आप लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। इसीलिए ही ये सब बातें हमको पढ़नी है। 3 चैप्टर्स जो अलग अलग नाम से मार्केट के अंदर चलते हैं, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, हम तीनों को मर्ज करके ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपके ये तीनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। जब आप मेरे इस वीडियो को और इसके जितने आगे पार्ट्स हैं उन सबको देख लेंगे, तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मैथ्स का इसके अंदर कवर हो जाएगा। और जितने भी नंबर गेम्स हमारी जितनी होनी है, वो सारी हम नंबर गेम्स इस सीरीज के अंदर पढ़ लेंगे। तो हर वीडियो को देखेंगे, देखना है जरूर, कंप्लीट देखना है, बीच में छोड़ना नहीं किसी भी वीडियो में किसी भी चीज को, क्योंकि हर एक बारीकी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जितना अंदर डीप में समझेंगे, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, उतने ही अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। दूसरी बात की लॉजिक से सोचना शुरू कर दीजिए हर चीज के अंदर की, यार इसको किस तरह से क्रैक कर दिया जाए, इसको कैसे आसान बना दिया जाए, इस तरह से थोड़ा सा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए करने के लिए। और बाकी गाइडेंस के लिए मैं हूं, और कैसे कैसे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो भी मैं सिखाने के लिए हूं। जो बिल्कुल ही बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 5वीं 6ठी क्लास वाले की 2 into 5 डिवाइडेड बाई 37 माइनस 6, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी के अंदर। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे वैसे बैंकिंग में आते हैं, लेकिन एसएससी में तो इस तरह के बिल्कुल जो बेसिक ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा नहीं इन वीडियोस के अंदर। अगर कुछ बच्चों को बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस में भी डाउट हो, तो वो आप लोग मुझको बता सकते हैं, इन फ्यूचर में आप लोगों को करवा दूंगा। उसके अलावा अलजेब्रा के अंदर जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे इजी कर लेना है, जितने ही डराने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कितने ही सिंपल होते हैं, ये सब बातें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे और बड़ी ही आसानी से करेंगे। बहुत सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बीच बीच में दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। और साथ ही साथ स्टार्टिंग के अंदर मैं अभी आप लोगों को 10 अल्टीमेट ट्रिक्स बताने वाला हूं। 10 ऐसी ट्रिक्स जिनके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में माइनर सा भी टाइम नहीं लगेगा। ये 10 ट्रिक्स मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। वहीं से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिल्कुल लाइन वाइज की कैसे कैसे इसके अंदर आगे होना है। तो हम अब देखने वाले हैं टॉप 10 अल्टीमेट ट्रिक्स, टॉप 10 अलजेब्रा ट्रिक्स। शुरुआत करेंगे पहली ट्रिक से। अगर क्वेश्चन है जैसे कि उसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बताइए या इसकी बताइए मैक्सिमम वैल्यू, वो पूछे कि स्मॉलेस्ट इनमें से चारों में से कौन सा है,
और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सब में आता है। अगर आपको आज तक ये सिखाया गया है कि नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लीजिए और फिर ऊपर वालियों में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो आज हम देखने वाले हैं इसको दूसरे नजरिए से। तो अब हम एलसीएम नहीं लेंगे, हमें कहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए। पहली दो टर्म्स ली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इधर बन गया 63, इधर बन गया 42। हमें चाहिए मिनिमम, हम छोटे वाले को कैरी कर लेंगे, इसको हटा देंगे, ये हट गया। अब इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 35 36। हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू, बड़े वाले को हटा देंगे, ये हट जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 49 45। हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, बड़े वाला हट जाएगा, ये हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट। आपको कोई एलसीएम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर पूछे स्मॉलेस्ट तो हर बार जो दोनों में से स्मॉल आए उसको लेके अगली से करके देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो छोटा है उसको अगले से चलते चले जाइए और सबसे छोटा आपके पास आ जाएगा। एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको अभी करवा देता हूं। उसने कहा है, क्वेश्चन में दिया है 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। वो कह रहा है लार्जेस्ट इसके अंदर बताइए, चारों में से लार्जेस्ट कौन सा है। एलसीएम नहीं लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 35। हमको चाहिए बड़ा, छोटे को हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 48 49। हमको चाहिए बड़ा, छोटे वाले को हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 35 32। छोटे वाले को हटा देंगे, हमें चाहिए बड़े वाला, तो 7/8 हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाइए कि यार यहां 36 है फिर 49 आ रहा है तो 49 सबसे बड़ा है। ये नहीं, दो टर्म्स में जो छोटी है हट गई, बस अब अगली दो में देखेंगे। उन दो में जो छोटी है हट गई, अब अगली दो देखेंगे। उन दो में जो छोटी है हट गई, आंसर आ गया। ऐसे करना है। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1, टॉप 10 ट्रिक्स की। ट्रिक नंबर हम आ जाएंगे 2 के ऊपर। क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे इस तरह के। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, व्हाट द रिमाइंडर विल बी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ये हमारी ट्रिक नंबर 2। उन्होंने कहा है कि एक नंबर है 899, जब उसको हमने, एक नंबर है जब उसको 899 से डिवाइड किया तो 63 रिमाइंडर आता है। अगर उसी नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट केस में रिमाइंडर कितना है 63, 63 को 29 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। अब इस केस में आया है क्या, इतना रिमाइंडर 5, तो आंसर हो जाएगा 5। रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। आपको उस पहले नंबर पर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट केस के अंदर रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को नए नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जिससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे, जो अब आया है रिमाइंडर वही आंसर हो जाएगा। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 5। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A number when divided by 6 leaves remainder 3। 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। When the square of the same number is divided by 6, the remainder will be। जब उस नंबर का स्क्वायर को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर वो कह दे कि नंबर को ही अगर 6 से डिवाइड किया है तो जो पहले केस में रिमाइंडर आया है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से जिस नंबर से डिवाइड करने के कह रहा है कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर उसे कहते हैं कि नंबर के स्क्वायर को करिए तो जो रिमाइंडर पहले केस में आया है, जो इसने बताया कि 3 आया हुआ है,
उसका कर लीजिए स्क्वायर 9, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, जो ये कह रहा है 6 से डिवाइड करने में रिमाइंडर बचता है 3, तो आंसर हो जाएगा 3। उसने कहा स्क्वायर करके, तो स्क्वायर कर दीजिए। उसने कहा क्यूब, क्यूब का बताइए, तो जो रिमाइंडर पहले केस में आया उसको क्यूब कर दीजिए। वो कह रहा है अंडर रूट, तो उसका अंडर रूट कर दीजिए। जैसे भी मॉडिफिकेशन करवा रहा है, आपको पहले नंबर से मतलब नहीं है, उस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करके ये नंबर आया उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर के साथ और इस नंबर से डिवाइड करके जो जो करने के लिए कह रहा है कर दीजिए, और जो उसके बाद रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेंगे 2 से 3 सेकंड बस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक नंबर हम देख लेते हैं अपनी 3। अगर अब क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं बहुत सारे, अंडर रूट ऑफ 5, रूट 5, रूट 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू अगर x है तो x की वैल्यू बताओ, यानी कि इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है 5। इसका आंसर डायरेक्ट 5 ही हो जाएगा। अगर ये सीरीज है इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, अगर ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है, ये नंबर यहां पे 100 की चल रही है, तो आंसर 100 हो जाएगा। अगर 1000 है तो आंसर 1000, 500 है तो 500, 72 है तो 72, 1 लाख है तो 1 लाख, 67 है तो 67। जो सीरीज चल रही है इन्फिनिटी तक जा रही है, ये अंडर रूट की, ये सीरीज की पहचान कर लीजिए। तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, वही नंबर ही होता है। अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रही, सिर्फ 4 टर्म्स तक या 6 टर्म्स तक जा रही है, तो कैसे होगा क्वेश्चन, वो मैं आपको इन टॉप 10 ट्रिक्स के बाद आगे बता दूंगा। मेरे साथ बना जरूर रहना है आप लोगों को, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही हमेशा। ट्रिक नंबर देख लेते हैं हम 4। सीरीज है ऐसे ही सेम, अब है मान लीजिए 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये भी सीरीज है, इन्फिनिटी तक जा रही है। आपको जब ये है प्लस की, पिछली थी मल्टीप्लीकेशन वाली, प्लस वाली है, आपको क्या करना है, जो नंबर है उसका कर लेंगे हम फैक्टर। ये क्या हो गया 2 इंटू 3। अब है सीरीज प्लस की, जो मैं बातें कहता हूं उनको वैसे ही पकड़ के रख लीजिए बस अपनी जेब में, अपने दिमाग में। ये जा रही है इन्फिनिटी तक, नंबर है प्लस, बीच में है सब में प्लस। जब प्लस की सीरीज होगी तो आंसर हो जाएगा बड़े वाला, यानी कि इसके अंदर आंसर हो जाएगा 3 डायरेक्ट। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बनाए फैक्टर 2 इंटू 3, प्लस की चल रही है 3 आंसर हो गया। अगर ये चल रही है माइनस की सीरीज, तो आपने देखा कि सीरीज चल रही है माइनस की, आंसर छोटे वाला हो जाएगा फैक्टर में, यानी कि तब हो जाएगा आंसर 2। कुछ नहीं करना है आपको। ऑल्टरनेट सीरीज है, या यहां पे 6 है, 5 है, 3 है, ये सब बातें मैं आगे बताऊंगा। ये चीजें हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको इनको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। अब इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए, जो कि 95% क्वेश्चंस में हमेशा 1 ही होता है। अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और क्वेश्चन जैसे होगा, मान लीजिए अंडर रूट ऑफ 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। आपने देखा 30 है, इसके बनाए फैक्टर 5 इंटू 6, चल रही है प्लस की, आंसर हो जाएगा 6। अगर सीरीज होती माइनस की, आंसर हो जाता 5। कुछ नहीं करना है। अगर सीरीज है 10 रूट 10 प्लस प्लस रूट 10 इंफिनिटी तक, आपने बनाया 10 के फैक्टर 2 और 5, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 नहीं है। यहां पे डिफरेंस 1 था, इस केस में भी डिफरेंस 1 था, यहां डिफरेंस 1 नहीं है, तो आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा फिर अलग तरह से सॉल्व। और ये वाला वो क्वेश्चन देगा तो देगा मेंस में, शायद प्रीलिम्स में भी दे दे, रेयर चांसेस है, हम सीखेंगे ये सब कुछ ही। लेकिन अगर डिफरेंस दोनों के बीच में 1 बनता है, जो कि 95% केसेस में 1 ही बनता है, तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है तो छोटे वाला, अगर प्लस है तो बड़े वाला। कुछ नहीं करना है आपको। ये थी ट्रिक नंबर 4। देख लेंगे ट्रिक नंबर 5।
सीरीज हो गई अंडर रूट वाली, जैसे ये है √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9। वो कह रहा है कि सीरीज में स्मॉलेस्ट बता दीजिए या ग्रेटेस्ट बता दीजिए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना इन टर्म्स को। 35, इनको मल्टीप्लाई किया 15, इनको मल्टीप्लाई किया 63, इनको मल्टीप्लाई किया 99। उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट बताइए। अब ये हो गए 4 नंबर। जब है बीच में माइनस, या तो सिर्फ माइनस वाला ही देगा कि चारों माइनस ही होंगे, या सिर्फ प्लस वाला ही देगा कि सारे के सारे प्लस ही होंगे। अगर है माइनस तो हो जाता है उल्टा, यानी कि जो इनमें से मिनिमम नंबर है वो हो जाएगा मैक्सिमम, और जो है मैक्सिमम वो हो जाएगा मिनिमम। तो अगर उसने पूछ लिया कि चारों टर्म्स में से मिनिमम टर्म बताइए, तो आपने पहले किया मल्टीप्लाई, आपने देखा कि चारों में से ये है सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा मिनिमम। क्यों? क्योंकि बीच में सबके है माइनस, तो ये हो जाएगा मिनिमम। अगर उसने पूछे मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, जो कि सबसे छोटा है वो हो जाएगा सबसे बड़ा मैक्सिमम, क्योंकि बीच में माइनस। अगर वो बीच में प्लस, तो बड़े वाला ही सबसे बड़ा होगा और छोटे वाला ही सबसे छोटा होगा। उम्मीद करता हूं 5वें नंबर की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं इसके ऊपर आपको कराने वाला हूं एक और क्वेश्चन। उसने दे दिया √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3, √11 प्लस √2। आपने किया मल्टीप्लाई 40, मल्टीप्लाई 42, मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई 22। उसने कहा कि स्मॉलेस्ट बताइए। स्मॉलेस्ट प्लस का चल रहा है, छोटे वाला ही छोटा होगा, ये हो गया स्मॉलेस्ट। उसने पूछा सबसे बड़ा बताइए, प्लस का चल रहा है, बड़े वाला ही बड़ा होगा, ये हो गया लार्जेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे ट्रिक नंबर 5। अब हम देखने वाले हैं ट्रिक नंबर 6। जो सीरीज आती है ऐसी 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 एंड सो ऑन अप टू 1 + 1/n। इस सीरीज का आंसर क्या होता है? इस सीरीज का आंसर होता है जब ये चल रहा है प्लस में, और एक क्वेश्चन होता है वो चल रहा होता है माइनस में। 1/1 - 2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/n तक जब चल रहा होता है प्लस में, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर ऑफ लास्ट अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। बस, यानी कि जब प्लस का चल रहा है, लास्ट वाले पे गए, इसका इसका ऊपर वाला क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला किसी भी फ्रैक्शन का, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला। इसका ऊपर वाला क्या होगा, n+1, तो ये इसका होगा n+1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डिनोमिनेटर, जो कि कितना होगा 2, जब आप इधर देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा n+1/2। इसको n+1/2 याद मत करिए, इसको याद करिए कि सीरीज जब चल रही है, प्लस की चल रही है, तो एंड पे गए, एंड वाले का ऊपर वाला अपॉन फर्स्ट का नीचे वाला। ऐसे ही जैसे ये वाली अगर चल रही है, माइनस वाली में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। माइनस वाली के अंदर न्यूमरेटर पहले वाले का, 2 - 1 ये है, 1/2 बन जाएगा, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर लास्ट वाले का, यानी कि इसका हो जाएगा n। इसका आंसर हो जाएगा 1/n। इसका आंसर हो गया न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट, और इसमें था न्यूमरेटर ऑफ लास्ट अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट।
लास्ट और फर्स्ट हम किस टर्म्स में बोल रहे हैं कि जब ये नंबर बढ़ता जा रहा है 1/2 1/3 1/4, तो जो 1/n होगा, जो 1/7 होगा मान लीजिए यहां पे, तो इसमें 7 + 1 8, तो इसके अंदर आ जाएगा ऊपर 8 और नीचे आ जाएगा यहां से 2, 8/2 4 इसमें आंसर होगा। मैं इसके ऊपर अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे हमारे पास सीरीज अब इसने दे रखी है 1 + 1/2, 1 प्लस सीजीएल का ही क्वेश्चन है ये, 1/1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/120। वो पूछे सीरीज क्या है, क्या होगा इसने, उसने ऑप्शन दिए हैं हमको 30, 40.5, 60.5 एंड 121। आपने देखा प्लस का है, एंड तक गए, सबसे बड़े वाले नंबर का न्यूमरेटर 121 अपॉन सबसे आगे वाले का 2 से डिवाइड कर दी, आंसर क्या हो गया 60.5। सिंपल। एक और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 - 1/3, जरूरी नहीं है ये 2 से ही शुरू हो, 3 से हो, 4 से हो, 6 से हो, डजंट मैटर टू अस। 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 एंड सो ऑन अप टू 1 - 1/100। आपने देखा है माइनस वाला है, यही रुक जाएंगे, ले लेंगे न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाई एंड वाले पे गए, इसका ले लेंगे डिनोमिनेटर 100, आंसर हो जाएगा 1/50। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक नंबर 6 समझ आ गया होगी। आएंगे ट्रिक नंबर 7 के ऊपर। जो इस तरह के बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, x = पहले अब ये बात लिख लीजिए, x = 2√ab अपॉन √a + √b। जब ऐसे होता है देन x + √a अपॉन x - √a प्लस x + √b अपॉन x - √b की वैल्यू क्या होगी। यह क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आता है पेपर में। तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है 2। ऑप्शन होंगे 4, 1 2 3 4, 2 4 6 8, कोई भी ऑप्शन होगा, आंसर हमेशा होगा 2। मैं बता देता हूं इसके अंदर क्वेश्चन वो कैसे देता है, या तो वो सिंपल ऐसे ही टर्म्स में देता है जहां ए और बी की जगह पे कोई नंबर्स होंगे, या वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाकर दे देता है। जैसे वो क्वेश्चन दे देगा 6√20 अपॉन, आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है कौन सा, 2√3 + √15 देन x + √12 अपॉन x - √12 प्लस x + √15 अपॉन x - √15 की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको पहली बात तो जब आप देख ले कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आंसर 2 ही होना है, लेकिन फिर भी फॉर श्योरिटी देखिए यहां पर तो 12 कहीं दिख ही नहीं रहा है, इधर 12 दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए था ए सेम, बी सेम नंबर्स, यहां पर 15 है, चलो 15 तो है, ये आपको 12 भी बनाना पड़ेगा, सिंपल है। ये 12 कैसे बन जाएगा, इस 2 को अंदर डाल दीजिए, ये कितना हो गया, जब ये अंदर रूट के जाएगा तो इसका स्क्वायर चला जाएगा अंदर, यानी 4 × 3 12 प्लस √15, ये इसी तरह का बन गया। यहां हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखिए आगे ये क्वेश्चन में भी ऐसी है, ऊपर वाला √2a भी करना है, ये 6√20 है, 2 बनाना है, तो ये इसका 2 बाहर आ जाएगा, अंदर चला जाएगा 3, अंदर जाके ये कितना हो जाएगा 3 का 9, 9 × 20, यही कितना होता है 12 × 15, तो ये क्या होगा 2√12 × 15 अपॉन ये एग्जैक्टली वो का वो ही क्वेश्चन अब हमारा ये बन गया है चेंज करने से। वो ऐसे कॉम्प्लेक्स करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देगा मेंस के पेपर्स में,
आपको कुछ नहीं करना है, उसको थोड़ा सा घुमा के सिंपल बना लेना है, और बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन पहचान लिया कि हाँ ये वही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना 2। कुछ आपको करना ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ट्रिक नंबर 7 आपको समझ में आ गई होगी। देख लेते हैं ट्रिक नंबर 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। इसकी वैल्यू बताओ क्या। यहां पे वो नंबर्स भी डाल के दे सकता है, वैसे वो नंबर्स में ही देता है। यहां पे 2 और 3 चल रहा होगा या 7 और 8 चल रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब बड़ा ही सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। जैसे वो क्वेश्चन के अंदर हमें देता है 5 और 3 में, जैसे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 5 3, तो सब जगह पे क्या होगा 5 3 5 3 एंड 5 और 3। रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 इंटू दोनों का सम 8 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस 2। आंसर हो गया 8। डायरेक्ट आपको कितना टाइम लग रहा है, माइनस टाइम, डायरेक्ट आपने आंसर मार्क कर दिया 8। अब चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 8। ट्रिक देख लेते हैं हम 9। करना क्या है हमको, दो नंबर हैं आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन आ जाए 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7 में रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको रिमाइंडर निकालना है। एक आपके पास क्या तरीका है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 132 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड कर लीजिए, टेबल पढ़ के सॉल्व कर लीजिए। ये अगर नंबर बड़े कर दिए तो आपके लिए पंगा पड़ जाएगा, और छोटे हैं तो चलो आपको हो रहा है। इसको कैसे करना है, इंडिविजुअली रिमाइंडर देख लीजिए कितना आएगा। 12 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 5, जो बीच में साइन है वही लगा दीजिए। 11 को किया कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 7। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए जो करना है। अब ये कितना हो गया 6, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। अब 20 को 7 से डिवाइड कर लीजिए इंडिविजुअली। यहां पे 4 टर्म्स दी हुई है, तो आप चारों को मल्टीप्लाई करें, 12 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 7। वो ये क्वेश्चन दे दिया, आप क्या करेंगे इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे। इससे का पूछे रिमाइंडर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, इसको इससे डिवाइड करके डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लीजिए। 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको फिर से और शॉर्ट बना लीजिए, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7। अब इनका रिमाइंडर निकाल लीजिए फिर से, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, 30 डिवाइडेड बाई 7, 2 रिमाइंडर आएगा। तो इस बड़े क्वेश्चन का आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे शॉर्ट 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 करते चले जाइए, तो आंसर आ गया 2। सेम ही केस चलता है प्लस के साथ भी। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 725 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 5 दे दिया उसने। एक तरीका क्या है, आप पहले इनको ऐड कर लीजिए, इसको इसके अंदर ऐड करिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए रिमाइंडर क्या आएगा। दूसरा तरीका क्या, इंडिविजुअली कर लीजिए। इंडिविजुअली जब 725 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसको डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर क्या बचा 3, तो रिमाइंडर टोटल का कितना हो गया 3। अब इस केस में दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। ये थी ट्रिक नंबर 9।
सेपरेट डिवीजन करिए, सेपरेटली रिमाइंडर निकालिए, बाद में ज्वाइन कर लीजिए दोबारा से। और ट्रिक नंबर 10 लास्ट, जो कि हमारी ट्रिक नहीं है, जो कि है क्वेश्चन अलजेब्रा का कैसे सॉल्व करना है उसको सोचना है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको सोचना कैसे है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताया जाएगा। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही क्रैक किया जाए, सोल्व किया जाए। कैसे कुछ बेसिक नंबर्स डालने से अगर हमारा क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाता है तो बेसिक कुछ नंबर्स डालकर क्वेश्चन को रिजॉल्व कर ले। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि उसने दिया इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड। आपने देखा ये क्वेश्चन है, ये इसने पूछा है। ऑप्शंस भी बता देता हूं मैं क्या दिए हुए हैं उसने, 1 2 3 4। आपने देखा ये क्वेश्चन है ऐसा, या कुछ बेसिक नंबर्स डालने से अगर मेरी ये सारी क्वेश्चंस भी सेटिस्फाई हो जाए तो बस उन्हीं बेसिक नंबर की वैल्यूज मैं इस क्वेश्चन में डाल दूंगा, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू डाल देता हूं 2, y की वैल्यू डाल देता हूं 2, z की वैल्यू डाल देता हूं 2। कुछ बेसिक नंबर्स डालने होते हैं 0 1 -1 2 3 -2, ऐसे कुछ बेसिक। जब आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, मान लीजिए 100 150 200 क्वेश्चन, तो दिमाग में अपने आप स्ट्राइक होने लग जाता है। अच्छा यार ये क्वेश्चन, पहले तो ये पॉइंट स्ट्राइक होगा कि अच्छा यार ये क्वेश्चन कुछ वैल्यूज डालने से रिजोल्व हो जाएगा, और फिर दिमाग में ये वैल्यूज भी स्ट्राइक करनी शुरू करेगी। ये एक तरीका है अलजेब्रा क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इक्वेशन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह बनाकर सॉल्व करना। तो यहां वैल्यूज डाली तीनों में 2 2 2। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 + 2 = 4। इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। वही यहां पर y x z की वैल्यू जब 2 2 2 डाली तो ये हो गया 4 = 4, यहां पे बन गया 4 = 4। इक्वेशंस हो गई हैं सेटिस्फाई तीनों। बस वही x y z की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2। ये क्या हो गया 1/3 + 1/3 + 1/3। आंसर आ गया 1। ये है कि क्वेश्चन में कैसे बेसिक वैल्यू डालें और कैसे क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लें। ऐसे ही ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे करें, एक और क्वेश्चन अभी ऐसा करते हैं कि ऑप्शन से कैसे करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ x and y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x into y is equal to 8, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x + y = क्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है 9 17 10 एंड 8। वो कह रहे हैं कि कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तो 8 बनता है, तो उन दोनों नंबर्स में मिनिमम वैल्यू बताइए 2x + y की। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कि यहां पे वो नंबर्स हमें नहीं पता, ये बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इनको इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। कैसे 1 और 8, 2 और 4, 4 और 2, 2 और 1, 2 और 4, और रियल नंबर्स के अंदर दिया हुआ है तो बस गेम ही बिगड़ गया। 0.2 एंड 4, 0.2 एंड 40, ऐसे कितने सारे ही इनफाइनाइट नंबर्स अब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसीलिए उसने दे भी दिया कि रियल नंबर्स है। तो हम ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। आपको पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो ऑप्शन में से मिनिमम नंबर हमने ले लिया 8 है, मिनिमम नंबर है 8। इस नंबर की अगर मैं किसी तरह से ये नंबर इसको सेटिस्फाई कर दे, आपने मान लीजिए 7 8 9 या 10 उठा लिया तो हो सकता है वो भी सेटिस्फाई कर दे, लेकिन उसने तो मिनिमम पूछा है ना, तो फिर आप मिनिमम जो कि 8 है उससे को तो देख नहीं पाओगे। आपने फर्स्ट ऑप्शन उठाया, सेटिस्फाई कराया, सपोज सेटिस्फाई हो भी गया, आपने मार्क कर दिया, आगे चले गए, जबकि पूछा उसने मिनिमम था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ही मिनिमम नंबर उठाइए जो कि 8 उठाया। 8 होता है 4 × 2। अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 डाल दी जाए तो ये हो गया 2 × 2, 4 + 4 = 8, हो गया सेटिस्फाई। यही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 अगर यहां डाल दी जाए, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, ये भी हो गया सेटिस्फाई 8।
2 और 4 से ये सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई हुआ। आपने मिनिमम ऑप्शन उठाया, उसको उसके अंदर कुछ बेसिक नंबर्स डालकर देखे कि क्या वो बेसिक नंबर डालने से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हो गया सॉल्व, आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। ये होता है लॉजिक के साथ बेसिक कुछ नंबर्स के यूज से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थी टॉप 10 बातें, और ऐसे ही बहुत सारी बातें अभी इस चैप्टर के अंदर और आने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आगे हम इस चैप्टर को अब कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज रटवाने वाला नहीं हूं, बस वही बेसिक आइडेंटिटीज हमको कुछ याद रखनी है। a+b² वाली जो होती है वो वाली, स्क्वायर के ऊपर 3-4 आइडेंटिटीज, 3-4 आइडेंटिटीज क्यूब वाली, बस। और कोई आइडेंटिटी हमको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी इन्हीं बेसिक आइडेंटिटीज से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आइए अब आगे कर लेते हैं हम चैप्टर की शुरुआत। दोस्तों मैं वापस आ गया हूं एक छोटे से कट के बाद, और अब हम कर लेते हैं आगे चैप्टर कंटिन्यू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीरीज के कुछ टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट टाइप की सीरीज है, जैसे मैंने आप लोगों को ही बताया था, √5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? वही सेम नंबर, यानी कि 5 ही होगा इसका आंसर। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, आप इसको अगर √5 आपने इस पूरी सीरीज को x मान लिया, अब इस फर्स्ट पार्ट को छोड़ दीजिए, अब ये पूरी सीरीज भी तो इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये सीरीज इस पूरी सीरीज के ही इक्वल है। यही इंफिनिटी तक जाने का राज होता है, सीक्रेट होता है। इंफिनिटी क्या है, इन्फिनिट क्या है, अब तक मैथ समझ भी नहीं पाया, लेकिन ये एग्जिस्ट जरूर करता है, मैथ सिर्फ इतना समझ पाया। तो अगर मैं इस एक पार्ट को उधर छोड़ दूं तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 × x इज इक्वल टू x। आप समझ गए, ये पूरा भी x है और ये पूरा भी x है। इसके आगे एक और रूट लगा देंगे तो वो पूरा भी x ही होगा। इसको यहां से यहां तक लेंगे तो ये भी पूरा x है। तो इसलिए ये होता है इक्वल टू x। अब क्या करेंगे हम? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू x²। इस एक x² के x से ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इसलिए ये जो इनफिनिट सीरीज होती है हमेशा इनके अंदर आंसर क्या आता है? 5 आता है। अब जितनी भी अल्टरनेट सीरीजेस होंगी इसके अंदर, या जितनी भी होंगी, हम सबको ऐसे ही सॉल्व कर लेने वाले हैं। सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जितने बताऊंगा ये सब क्वेश्चंस आते हैं, और मैं जितने बताऊंगा इतने के अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसके अलावा कुछ बेसिक बातें जो कि सबको पता है वही बचती है, नहीं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसके अलावा नहीं बचेगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लीजिए बस। जैसे हमारे पास अल्टरनेट सीरीज है, अब ये √3, फिर √2, √3, √2, ये ऐसे ही इंफिनिटी तक जा रही है। ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, ये सीरीज को मैं यहां से तोड़ दूं तो ये पूरी सीरीज, मान लीजिए ये पूरी सीरीज x है, तो अब यहां से आगे भी ये पूरी सीरीज x ही होगी। तो इसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा √3, √2, ये x इक्वल टू x। दोनों साइड कर दूंगा स्क्वायर, ये यहां से रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। दोनों साइड में फिर से स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9 × 2x इक्वल टू x की पावर हो जाएगी 4। इस x से ये एक x कट जाएगा, बच जाएगा इधर क्यूब। ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू x³, और x की वैल्यू हो जाएगी √18। √18 नहीं, क्यूब √18, क्योंकि पावर क्यूब है। तो ये 18 पावर 1/3 ये ऑप्शन दिया हुआ होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑल्टरनेट अगर सीरीज आ गई अंडर रूट के अंदर तो ऐसे हम उसको सॉल्व कर लेंगे x लगाकर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसने रूट और क्यूब के अंदर सीरीज को बना दिया, तो कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास है क्वेश्चन √2 क्यूब √4, और बस √2 क्यूब √4, ये अप टू इंफिनिटी जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको मैंने x मान लिया, देखा इसके आगे सीरीज रिपीट हो रही है, √2
क्यूब रूट 4x इक्वल टू एक्स, दोनों साइड कर दूंगा स्क्वायर, ही हो जाएगा 2, ये रूट हट जाएगा। अब इधर क्यूब रूट है तो मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा, अब स्क्वायर नहीं करूंगा, अब क्यूब करूंगा क्योंकि मुझे क्यूब रूट भी हटाने, सारे रूट हटाने मुझे, बस क्यूब करूंगा तो ये हो गया 8 इंटू 4x इक्वल टू एक्स की पावर, इसको क्यूब करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, इस x से ये एक x कट जाएगा, बच जाएगी पावर 5, ये हो गया 32 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये पूरी सीरीज इक्वल टू 2 है। ये जितने प्रोडक्ट टाइप सीरीज के अंदर वेरिएशंस आती है, मैं एक एक सवाल के अंदर आपको हर एक तरह की वेरिएशन बता रहा हूं, इतनी ही वेरिएशंस होती है, इसके अलावा नहीं। अब अगर सीरीज इनफाइनाइट नहीं आई तो देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 3 के ऊपर है, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अब उसने पूछ ली, बस ये 4 ही टर्म्स की है, इंफिनिटी तक नहीं जा रही। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू एक्स मानेंगे, खोलेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका आंसर हमेशा डायरेक्ट क्या होता है, हर बार हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट की, सबसे पहले क्या 2 की ऊपर आएगी पावर, कितनी पावर आएगी, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि हो गई 4। और ये 2 क्यों आया है, ये सब बातें लिख लीजिए। 2 इसलिए आया है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अगर ये क्यूब रूट होता तो 2 की जगह 3 आता, पर ये देता स्क्वायर रूट वाली, ये क्वेश्चन क्यूब रूट वाली देता नहीं। अगर क्यूब रूट हुआ तो 3 आएगा, क्यूब रूट हुआ तो 3 आएगा, अब स्क्वायर रूट है तो 2 आया है। 2 कितनी टर्म्स है, 4, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, कितना हो गया 16, आ गया 16। अब हमेशा क्या करना है, उस 16 में से जो भी नंबर आएगा, 16 आया 32 आया, उसमें से एक माइनस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। 16 में से एक कट गया, बचा कितना 15। तो हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जो ये नंबर है 3 की पावर 1 माइनस करने के बाद क्या है 15 डिवाइडेड बाई जो था 16, तो 3 की पावर 15 बाय 16 इसका आंसर होता है डायरेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन में ऐसा आप लोगों को भी कराने वाला हूं। जैसे स्क्वायर रूट है 5 का और 5 टर्म्स है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर में ही कुछ आएगा, यहां पे क्या आएगा, टर्म्स गिनेंगे कितनी है 5, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 32 में से एक कर लेंगे माइनस, आ गया 31, आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 32। ऐसा आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा। प्रोडक्ट टाइप सीरीज के अंदर इतने ही वो वेरिएशंस करता है बस, उसके अलावा नहीं। जितनी भी अंडर रूट वाली सीरीज होंगी, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसके अलावा कहीं कुछ होता ही नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ आपको मिलेगा ही नहीं इसके अलावा पढ़ने के लिए। इनको फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से करवाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए काफी, ऐसे करना है। अब अगली है एडिशन और सब्ट्रैक्शन टाइप वाली, उसकी भी मैं, अगर इनफाइनाइट आई तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्या करना है। अगर आई इंफिनिटी तक सीरीज, a प्लस माइनस a, इसका आंसर क्या होता है, अगर प्लस हो इसके कर लिए फैक्टर a1 a2, मान लीजिए 2 फैक्टर आए तो जो बड़े वाला होगा, a1 मान लीजिए बड़ा है a2 से, तो a1 होगा अगर प्लस है और a2 होगा अगर माइनस है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अगर इसके फैक्टर नहीं होते तो क्या करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। तो देख लीजिए, अगर बिना डिफरेंस वाली होती है तो जिनमें डिफरेंस 1 नहीं आता, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, हमको डायरेक्ट लगाना पड़ता है अपना फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1/2। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन नेग्लिजिबल आता है, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तो अच्छी बात है। अगर आ गया क्वेश्चन बाय चांस तो आप सॉल्व कर देंगे। ये जब जिस केस में डिफरेंस 1 नहीं होता,
प्लस माइनस, प्लस वाला प्लस लगाकर कर लेंगे, वो आ जाएगा मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए माइनस लगा के कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, √3 की सीरीज जैसे चल रही है, √3 प्लस इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। आपने इसके बनाए फैक्टर बना 1 into 3, डिफरेंस दोनों के बीच में 1 नहीं है, फंस गया मामला। सीधा लगा देंगे फॉर्मूला क्या लगेगा, √1 + 4a, यही होता है, ये होगा 4a यानी कि 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आता है ±1, तो एक आपका आंसर होगा √13 + 1/2 अगर उसने मैक्स पूछ लिया, एंड √13 - 1/2 अगर उसने मिनिमम पूछ लिया। बस एक ये फॉर्मूला है एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज के लिए, एडिशन वाली भी सब्ट्रैक्शन वाली भी आप लोगों को समझ में आ गया है, ऐसे ही कर लेना है। और नहीं तो फैक्टर हो रहे होते हैं, फैक्टर ही हमेशा ही होते हैं, और डिफरेंस दोनों बीच में हमेशा 1 ही आ रहा होता है। अब अगली तरह का क्वेश्चन करने वाले हैं हम, कि जिसके अंदर रूट के अंदर रूट वाली टर्म्स होती है उनको कैसे करते हैं। इरेशनल टर्म्स इनसाइड स्क्वायर रूट। देखिए आपने जब भी क्वेश्चन देखा √5 + 2√6, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, क्वेश्चन है मान लीजिए, और 4 उसने ऑप्शन दे दिए। आपको हमेशा क्या ऑब्जर्व करना है देखते ही कि यार रूट के अंदर रूट है, तो इस रूट को तो किसी तरह से हटाना पड़ेगा, यही सीक्रेट, आपको तुरंत क्वेश्चन को पकड़ लेना है। ये रूट तो मुझे किसी तरह से हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, इसके अंदर सिंपल अपनी आइडेंटिटी लगा देंगे। ये वाली आइडेंटिटीज 2 आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है याद होंगी, बहुत बार छोटी क्लास में, शायद 3rd 4th 5th क्लास से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत बार पढ़ते हैं। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये 2 आइडेंटिटीज आपको पता होंगी। इरेशनल टर्म्स वाले हर क्वेश्चन के अंदर इन 2 में से ही कोई एक आइडेंटिटी हमारी लगती है। इसके अंदर वाले को हम होल स्क्वायर बना लेंगे, उस होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे, ऐसा बनाना है, a² + b² + 2ab, तो यहां पे 2 है, इसका बनाना होगा हमको a × b, ये कैसे बनेगा 2 × 3 से, और a² + b², इस 5 के यही 2 फैक्टर्स इस 5 के भी बन रहे हैं, हमेशा ही बनते हैं। ये क्या हो गया 2 + 5, 2 + 3 है, ये है 2 + 3, ये है 2 × 3। अगर आप इसकी जगह लिख देंगे √2 होल स्क्वायर + √3 होल स्क्वायर, 2 + 3 की जगह √2 होल स्क्वायर + √3 होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, +2 √ab 2 × 3, और इस पे अंडर रूट। ये आपका क्वेश्चन, इसको हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब देखिए ये बन गया है a² + b² + 2ab, तो वो क्या होता है, a + b होल स्क्वायर होता है, तो a + b होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो इस होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, आंसर हो जाएगा √2 + √3। ये आपको एक ऑप्शन में दे रखा होगा। टाइम नहीं लगेगा इसमें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर टाइम लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं अभी कितना फटाफट होता है। अगला क्वेश्चन जैसे उसने हमको दे रखा है √11 + 4√6, हमको 2ab बनाना है, इसको 2 रखेंगे, जो यहां पे एक 2 बच जाएगा वो अंदर भेज देंगे, ये क्या होगा 2 √ वो अंदर जाएगा तो स्क्वायर 24। इसके बनाएंगे 2 फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिनका सम 11 बन रहा हो। कौन से होंगे इसके 2 फैक्टर, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक क्या करेगा, 6 4 जा 24, या फिर 8 3 जा 24, 8 और 3 दोनों का सम 11 होता है, ये दोनों इसके फैक्टर बन जाएंगे, 8 और 3
ये बन जाएगा √8 प्लस √3 होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगाए तो वो कट जाएंगे, तो √8 प्लस √3 होगा। तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। बस इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 2 बाहर रख लेना है, बाकी जो बच गया इसके अंदर वो सारा रूट के अंदर डाल देना है, और उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम बन रहा हो यही नंबर 11 जो बचा हुआ है। तो बन गया, तो इसको हमने होल स्क्वायर के टर्म में बना लिया है, ऐसा बना लिया इसको, और इससे हमने इसको रिप्लेस करके ये बना लिया, इससे आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर और भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, इस से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। जैसे एक क्वेश्चन उसने हमको दे दिया है और इसमें कई सारी वेरिएशंस भी बन जाती है छोटी छोटी सी, प्लस √21। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर 2 तो है नहीं तो लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। 2 कैसे लगाऊंगा, इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 से डिवाइड कर लूंगा, यानी कि बन जाएगा 10 + 2 √21/2, और इसके ऊपर ये पूरा अंडर रूट तो चल ही रहा है। अब ये हो गया है 10, इसके ऐसे कुछ फैक्टर्स बना लीजिए कि जिनका सम बन जाए 10। 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 और 3, दोनों का सम कितना बन रहा है 10। तो ऊपर वाली टर्म पूरी रिप्लेस होकर क्या बन जाएगी, √7 + √3 डिवाइडेड बाई 2, इसका पूरे का रूट एंड पूरे का ऊपर वाले का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, नीचे वाले पे रूट कटेगा नहीं, तो ये रूट इस पे चढ़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा √7 + √3/√2। ये आपको एक उसने ऑप्शन में दे रखा होगा। काफी बेसिक सी बातें कर रहे हैं, ज्यादा टिपिकल तो ये कर नहीं रहे हम। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अब छोड़कर जा रहा हूं, इसको आप लोग करके नीचे मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। √14 + 6√5, इसका बताइए कि आंसर क्या आएगा बनके। अब देख लेते हैं इरेशनल टर्म्स पे और जो वेरिएशंस कर करके वो क्वेश्चंस दे सकता है वो कैसे कैसे करेगा। एक उसने क्वेश्चन दे दिया, इफ a is equal to √3/2 then √1 + a प्लस √1 - a की वैल्यू बताओ क्या होगी। सबसे पहले आप a को इधर रखेंगे, ये हो जाएगा √1 + √3/2 प्लस √1 - √3/2। अब देखो रूट के अंदर रूट है, इरेशनल टर्म वाला है, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 2 को इस पूरे के नीचे लगा लीजिए, तो ये भी 2 हो गया। इसको भूल जाइए क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, जो इसमें से आएगा बस ये माइनस वाले में यहां आ जाएगा। तो डबल रिपीटिशन नहीं करेंगे, एक को ही सॉल्व करके देखते चले जाएंगे। तो ये 2 तो इसके नीचे पूरे के नीचे आ गया। अब यहां पे 2 है नहीं है तो लगा लो। लगाने में मुझे क्या करने पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4 + 2 √3/4। पूरे पे अंडर रूट है, पूरे पे अंडर रूट है, तो ये 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये 2 बन जाएगा, ये अंडर रूट बस ऊपर ही रह गया। अब इसके ऐसे फैक्टर्स बनाइए कि जिनका सम ये बन रहा हो, क्या होगा 3 और 1, तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे ये वाला क्या बन जाएगा, ये प्लस का बना है, बीच में प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है, डिजिट सेम है, तो ये बन जाएगा आपका √3 - 1 पूरे के नीचे 2। देखिए इस 1 से ये बन जाएगा कट, ये हो जाएगा 2 √3/2, इस 2 से 2 कट गया, √3 आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी √3। अब देखिए दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को एक और ट्रिक बताई थी उसके अंदर से निकला हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ
a इज इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, b इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ दिखने में, करने में बड़ा ही आसान होगा। कैसे अभी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे आपने देखा ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए बी है। यार ये किसी तरह से मैं अगर इसको होल स्क्वायर बना लेता हूं तो बात शायद थोड़ी सी मेरी रिजॉल्व हो जाएगी। और भी बहुत बारीक बातें इसके अंदर नोट करने की काफी सारी हैं। देखिए आप इसको बना लेंगे ऊपर वाले को होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बना लेंगे। ये देखिए ये है ए, ये है बी। जब मैं ए प्लस बी करता हूं तो मैं ये आपको एक आइडेंटिटी लिखवा चुका हूं, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस ट्रिक्स के अंदर √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, दोनों का सम कर रहे हैं। तो उसमें आंसर क्या होता है, डायरेक्ट आंसर होता है 2√a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं। उसमें इस चीज का हम यहां पे फायदा उठा लेंगे बड़े ही प्यार से। और दूसरा किस चीज का फायदा उठा लेंगे कि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऊपर वाला पूरा इससे कट जाए, ये ऊपर वाला इससे पूरा कट जाएगा, तो यहां से ए बी की वैल्यू 1 आएगी। तो मैं इसको होल स्क्वायर बना लेता हूं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं ऊपर वाला बना लूं और ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर किसी तरह से मैं नीचे वाले को भी बना लूं। तो दोनों के अंदर मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ये जो कि बहुत ही एक सिंपल सा नंबर है। इसको मैं इसके अंदर घुसा दूंगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को रिजोल्व। ये क्वेश्चन ऐसे आया, आपने कर दिया इसको, आपने ऊपर वाले में इसको दोबारा से लिखता हूं, आपने इसमें ए बी ऐड किया है और ए बी ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे वाला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप नीचे वाले को ए माइनस बी होल स्क्वायर बना लेंगे तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे, और माइनस के बारे में हमको वैल्यू नहीं पता होती, हमको इस की सिर्फ ए प्लस बी की ही वैल्यू पता होती है। तो हमको नीचे वाला भी ए प्लस बी ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एक तो ये हटाने के लिए ए प्लस बी लगेगा प्लस का, और 2 एक्स्ट्रा लगेंगे, उसको होल स्क्वायर बनाएंगे। तो 3ab हम इसमें ऐड करेंगे। 3ab ऐड करें तो 3ab आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। तो आपकी ऊपर वाली टर्म बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे वाली टर्म बन जाएगी इस एक से, तो ये कट गया, यहां 2 ही बचेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ये 3ab यहां बच जाएंगे। क्वेश्चन बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू इस केस में क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू होगी 2 इंटू a प्लस बी 6 अपॉन a माइनस बी 4, ये 2 पे काटा 3 पे, ये होगी 3। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इसकी जगह रख दूंगा 3 स्क्वायर, इस वाले की जगह भी रख दिया 3 स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी। आप जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, 1 आ गया। ए बी की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां -1, इसमें क्या हो जाएगी -3 हो जाएगा। ये बस ये नंबर बड़ा ही सिंपल सा बन गया, इसको सोल्व कर लीजिए। 9 - 1 अपॉन 9 - 3 8 अपॉन 6 4/3, तो आंसर आ गया 4/3। दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इरेशनल टर्म के ऊपर एक और बहुत ही अच्छी बात कौन से हम पढ़ेंगे इसके बाद, कंजुगेट वाली। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया। कंजुगेट वाली कि 1 अपॉन √a प्लस √b होता है, तो इसको कैसे तुरंत हम ऊपर वाले को बीच में चेंज कर लेंगे, कैसे टाइम लगा के, हर बार नीचे वाले को स्क्वायर नहीं करेंगे, इस तरह से कैसे ये चेंज करना है वो हम अगली वीडियो में, वहां से हम शुरुआत करेंगे। और आगे बहुत ही आसान आसान ट्रिक्स लॉजिक्स वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर आगे करने वाले हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसके ऊपर हम एम कर रहे हैं 3500 लाइक्स का 1 महीने के अंदर, और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे को इस एम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो जरूर देखिए।
अगर अगली वीडियो इसकी डाल दी गई है तो अभी यहां ऊपर मेरे आई बटन में आपको दिख रही होगी। अगर अभी तक अपलोड नहीं हुई है तो अभी अपलोड कुछ दिन में हो जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी उसको देख सकते हैं। मैं वहां पे हर चैप्टर की वीडियोस को इकट्ठा कलेक्ट करके रखता हूं, या फिर न्यू अपलोडेड वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगी वीडियोस के अंदर, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। अगली वीडियो भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं था भानु निगानिया। हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा। लेक्चर हो चुका है एक खत्म, लेक्चर 2 जल्दी ही आएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।